हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू मिस्टिक शुभांगी। आज की रीडिंग है एक टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आज का मैसेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक है डार्क नाइट ऑफ द सोल। डार्क नाइट ऑफ द सोल यानी कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशानी से गुज़र रहे हैं, अंधेरे से गुज़र रहे हैं, पूरे बिखर चुके हैं, जिनको बिल्कुल भी लाइट नज़र नहीं आ रही है, अपने लाइफ में होप्स नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस फेज़ को बोला जाता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैडनेस है, दुख दर्द है, अकेलापन है, लोनलीनेस है। तो इस अंधकार में से गुजरने का ये जो फेज़ है, इसे कहा जाता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो आज की रीडिंग होने वाली है इसी टॉपिक पर। तो अगर आप भी ऐसी फेज़ में से गुज़र रहे हो तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि आप इसे जब भी देखोगे, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, ये आपके लिए होगी। और जनरल एंड कलेक्टिव यानी कि अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, अगर आपको कनेक्शन फील होता है, तब भी आपको इस वीडियो को देखना है। अगर आपको कुछ भी कनेक्शन फील नहीं होता है तो आपको इस वीडियो को नहीं देखना है, इस वीडियो को स्किप करना है। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे कि यूनिवर्स आज आपको क्या क्या बताना चाहते हैं। हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ है, ऐसी क्या बात हुई जिससे आपकी ये डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो गई, क्या ट्रिगर हुआ था। देन आपकी इस जर्नी में आपके अंदर से ऐसा क्या आप रिलीज़ कर रहे हो, कौन सी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ रहा है, आप क्या छोड़ रहे हो। साथ में हम देखेंगे कि इस जर्नी में आपकी आत्मा क्या सीख रही है, आप क्या सीख रहे हो। इस जर्नी में आपको कौन सी चीज़ें समझ में आने वाली है, कौन सी लाइट आपके पास आने वाली है, और आपके लिए डिवाइन का, स्पिरिट का क्या गाइडेंस होने वाला है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो विदाउट डिले स्टार्ट करेंगे। कार्ड्स है द एम्परर, द हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, द डेविल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसी कौन सी बात हुई, क्यों आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो गई, आप इस फेज़ में कैसे आ गए, क्यों आ गए। तो द एम्परर की एनर्जी बताती है ये फेज़ की शुरुआत तब हुई जब लाइफ ने आपसे स्ट्रक्चर और कंट्रोल थोप दिया। रिजिड यानी कि कंट्रोलिंग आपके साथ चीज़ें हो गई। द एम्परर, ये जो कार्ड है, एक बहुत ही रिजिड, एक कठोर एनर्जी है। शायद आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान रहा हो, शायद आपके फादर, आपके पार्टनर, आपका लव पार्टनर, आपके बॉस, या कोई भी इंसान जिसने आपको एक केज में डाल दिया। आपको ऐसे लगा कि आपको बांधा गया है, आप एक जेल में हो, एक केज में हो। उस इंसान के साथ आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग फील हुआ, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी, बहुत ज़्यादा रिजिड ऐसा एनर्जी आपको फील हुई। या फिर लाइफ में ऐसे इवेंट्स, ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके आए, आप मजबूर हो गए कि हर चीज़ लाइफ में डिसिप्लिन में करनी है, आपके ऊपर कंट्रोल है, हर चीज़ कंट्रोल में करनी है, डिसिप्लिन में करनी है। बाहर से तो सब कुछ स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन अंदर आपकी सोल बहुत ज़्यादा घुट रही है, घुटन महसूस कर रही है। ये जो रिजिडनेस है, और या फिर ये रूल, कोई तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रूल कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग कर रहा है। इस रूल और ये जो कंट्रोल है, इसकी वजह से आपके सोल ने, यानी कि आपने अपने आप से क्वेश्चन किया कि आखिर क्या मैं मजबूर हूँ, क्या मैं सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए ही लाइफ में हूँ, या फिर मेरे जीवन का कोई और भी उद्देश्य है। तो यही था आपका ट्रिगर पॉइंट,
और यही से आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो गई। आप एक ऐसे रिलेशन या फिर ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे आपकी आत्मा, आपकी सोल अंदर से घुटन महसूस कर रही थी। आप बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस और कंट्रोल में थे, बहुत ज़्यादा हायर अथॉरिटी आपके ऊपर कंट्रोल कर रही थी। शायद ये इंसान आपके फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका वर्क प्लेस पे हो सकता है, लव पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन बेसिक यही है कि कंट्रोलिंग नेचर जिससे आप थक गए थे और घुटन महसूस कर रहे थे अपने आप में, आपको कोई फ्रीडम नहीं फील हो रही थी, और तब आपने थक कर खुद से क्वेश्चन किया, क्या मेरी लाइफ में बस यही है, बस दूसरों की हाँ जी करना है, दूसरों को प्लीज़ करने में कि मेरी लाइफ क्या ख़त्म होने वाली है, या फिर मेरी लाइफ में और भी कुछ है। तो तभी से आपकी ये जो फेज़ है, डार्क फेज़ है, तब आपकी स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट है कि ये जो फेज़ है, ये जो सिचुएशन में से आप गुज़र रहे हो, आप में से आप क्या छोड़ने वाले हो, व्हाट इज़ बीइंग रिलीज्ड। हर्मिट का कार्ड है, अब आप रिलीज़ कर रहे हैं द हर्मिट की एनर्जी। इसका मतलब है कि आपने बहुत टाइम तक आपने अकेले ने बिताया। शायद खुद के भीतर आप आंसर्स ढूंढ रहे थे, आप शायद आइसोलेशन फील कर रहे थे, आप शायद अकेले थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे, अपने आप में ही खोए हुए थे। और शायद डार्क नाइट ऑफ द सोल यानी कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है लाइफ में, जिसमें कुछ लोग होते हैं जो लव रिलेशन में होते हैं, जिनका ब्रेकअप हुआ होता है, जो बहुत अकेले होते हैं, मतलब किसी और पर डिपेंड थे, लेकिन सडनली सब कुछ ब्रेक हो गया और अकेले पड़ गए हर चीज़ के लिए, किसी इमोशंस के लिए या फिर और किसी चीज़ों के लिए उन पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब सब कुछ ब्रेक हुआ है और आप टोटली अकेले पड़ गए हो। तो यहाँ पे रोना धोना, बहुत सारी मतलब सोना नहीं, रात में सोना नहीं, बस रोते रहना, स्ट्रेस, टेंशन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ये सारी होती है। मतलब ये जो सारी चीज़ें होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल में, ये सारी चीज़ें महसूस होती है। तो शायद आपने ये सारी चीज़ों में से आप गुज़रे हो, बहुत अकेले में आपने टाइम बिताया हो, टोटली आप अकेले हो गए थे, कोई होप्स नहीं लाइफ में। इस फेज़ ने आपको बहुत सारे विजडम दी है, बहुत सारा नॉलेज दिया है, आपको बहुत सारी चीज़ें अब समझ में आई है, आपने बहुत सारा आपने सवालों के जवाब ढूंढे हैं। तो अब यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि अकेलापन, आपने बहुत अकेले रहे हो, तो अब अकेलापन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अकेलापन अब ख़त्म होना चाहिए, अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने आंसर्स आपको मिल गए हैं, आपने पा लिए हैं सारे आंसर जो भी आप ढूंढ रहे थे, अब उन्हें दुनिया के साथ शेयर करने का ये टाइम है। आपके पास लाइट है, आपके पास नॉलेज है, आपको सारी चीज़ें अब समझ में आई है, तो ये टाइम है अपना अकेलापन छोड़ो, बाहर आओ और जिनको ज़रूरत है उनके साथ ये नॉलेज शेयर करो। तो इनर जर्नी आपकी कंप्लीट हुई है, आपने इनर वर्क बहुत कर लिया, आप में अवेयरनेस बहुत आ गई, इनर वर्क आपकी हो चुकी है। अब ये टाइम है बाहर के दुनिया में जाओ और अपना जो नॉलेज है उसे यूज़ करो। आप धीरे धीरे उस आइसोलेशन, उस अकेलेपन को छोड़कर वापस कनेक्शंस और रियल वर्ल्ड में, लोगों में, सोसाइटी में अब आप धीरे धीरे लौट रहे हो। तो नेक्स्ट, 2 ऑफ कप्स, आपने ये जो फेज़, ये जो डार्क नाइट की जो जर्नी है, इसमें से आपकी आत्मा ने, आपकी सोल ने, आपने क्या सीखा है। आपकी आत्मा सीख रही है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि कनेक्शंस, यूनियन। तो डार्क नाइट ने आपको ये सिखाया है कि लाइफ सिर्फ अकेले चलने के लिए, अकेले की ये जर्नी नहीं है। सोल पार्टनरशिप, डिवाइन कनेक्शन, इमोशनल हार्मनी, ये असली ग्रोथ है। आप अकेले नहीं चल सकते, तो आपको सच्चा प्यार, सच्चा रिलेशन, सच्ची पार्टनरशिप, सच्चा कनेक्शन
इमोशनल हार्मनी की ज़रूरत है, और यही असली ग्रोथ है। ये केवल रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। हो सकता है आप अपने आप से जुड़ जाओगे, आपका अपने हायर सेल्फ के साथ एक यूनियन की बात हो सकती है। आपकी आत्मा सीख रही है सच्चा प्यार क्या है। सच्चा प्यार वही है जहाँ पे बैलेंस है, आप जितना प्यार करते हो उतना ही आपको रिटर्न मिलता है। अगर कोई आपको कंट्रोल में रखता था, आपके ऊपर अधिकार, रूल्स रेगुलेशंस में आपको रखता था, तो ये सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार वो है जहाँ पे आप खुद को फ्री महसूस करो, एक दूसरे की ग्रोथ के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करो। हारमनी है, कोई कंट्रोल नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशंस ऐसी चीज़ें नहीं, बल्कि बस बैलेंस, सच्चा प्यार और हारमनी होती है। यही होता है असली प्यार, सच्चा प्यार। और ये बहुत ही पावरफुल लेसन है जो आपने ऑलरेडी इस फेज़ में आपने सीखा है। अकेलेपन में, लोनलीनेस में, रोने धोने में आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से सीखी है। तो आपके पास कौन सी रोशनी आ रही है? द डेविल का कार्ड है। ये सबसे गहरी बात है। इस अंधकार से जो लाइट आपके पास आ रही है वो है द डेविल की अवेयरनेस। सुनने में आपको अजीब लगेगा, द डेविल, बट यही सच्ची बात है। द डेविल आपको दिखा रहा है कि अब आपने शैडोज़ को देखा है, आपने लोगों के असली चाल ढाल को देखा है, आपने दुनिया के रंग को देखा है, कैसे अपनेपन में कैसे डरावनी चीज़ें छुपी होती है, ये आपने देखा है। शैडोज़ देखे हैं, सच्चाई आपने देखी है, आपने एडिक्शंस देखा है, आपने फियर देखी है, आपने टॉक्सिक पैटर्न जिया है। वो सारा भ्रम, वो सारा इल्यूजन आपको बांधे रखा था, आप उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो अब ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी है। दिखने में तो प्यार है, लेकिन असलियत में प्यार के पीछे कुछ और ही था। तो ये जो सारा टॉक्सिक पैटर्न, फियर, एडिक्शन, आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, जानते थे कि टॉक्सिक है बट फिर भी नहीं निकल पा रहे थे। तो ये जो अवेयरनेस है, ये जो नॉलेज है, ये अब आपके सामने आया है, यही असली लाइट है। अब आप जान चुके हो। लाइट का मतलब ये नहीं है कि आपकी डार्कनेस ख़त्म हो गई, वो फेज़ ख़त्म होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि लाइट आपकी लाइफ में आई है, इसका मतलब है अब आप जान चुके हो, डार्कनेस को पहचान चुके हो। अवेयरनेस ही फ्रीडम होता है ना, मतलब अवेयरनेस, आप जान गए प्रॉब्लम क्या है, ये आप जान गए, तब भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, राइट। तो अवेयरनेस ही फ्रीडम का पहला स्टेप है। अब आप कह रहे होंगे कि हाँ, ये मेरा शैडो है, यानी कि ये चीज़ है जिसमें मैं बंधा था, ये मेरा एडिक्शन था, ये मेरा फियर था, ये इंसान मेरे लिए टॉक्सिक था, ये बिहेवियर मेरे लिए सही नहीं था। तो ये चीज़ें आप जान गए, और ये चीज़ें ही आपके लिए चैन है जिसमें आपको बंधा गया था, आप बंध चुके थे। और अब जब आप जान चुके हो, तब आप खुद को उस चेन में से खोल सकते हो, फ्री कर सकते हो, आज़ाद कर सकते हो। तो यही आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है आपकी सोल जर्नी का, कि आपको अब पता चला है कि क्या डार्कनेस था आपके लिए, क्या सही नहीं था, क्या गलत था, शैडो क्या था, अंधेरा क्या था, आप किस चेन में बंधे थे, ये आपको पता चला। अब आप खुद ही उस चेन को तोड़कर बाहर निकल सकते हो। और आपके लिए गाइडेंस क्या है, डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही है? 3 ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन कहते हैं, स्पिरिट्स कहते हैं, अपने दिल का दर्द दबाओ मत। 3 ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि हार्ट ब्रेक, दिल टूटा है, धोखा, बिट्रेल, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, बहुत सैडनेस, बहुत अकेलापन, बहुत एम्प्टीनेस, ये सारी चीज़ें आपके लिए पनिशमेंट नहीं थी, ये आपकी सबसे बड़ी टीचर है। डार्क नाइट में आपने बहुत कुछ खोया है, शायद रिलेशनशिप्स, शायद अपना क्लोज जिसे आप अपना सब कुछ मानते थे, शायद अपने ड्रीम्स, शायद विश्वास खोया है आपने। लेकिन ये जो दर्द है, ये जो पेन है, ये आपको एक गहराई में लेके गया। यही दर्द, यही पेन
आपके हार्ट को अब ओपन कर रहा है। अब आप अंदर से खुल रहे हो, अवेयरनेस आई है, आंसर्स, चीज़ों को आप अच्छे से अब देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। यूनिवर्स कहते हैं अपना जो दर्द है उससे भागो मत। एक मोमेंट में मैजिकली वो ख़त्म नहीं होगा। अब आपको पता चला असली बात क्या है, आपका असली दर्द, उसे फील करो, उसे जानो, उसे एक्सेप्ट करो, उससे भागो मत। कहीं नहीं भाग सकते, कुछ भी करो कहीं नहीं जा सकते, वो आपके पीछे आएगा। तो इससे अच्छा है उसे फेस करो, उससे दूर मत भागो। क्योंकि ये जो दर्द है, ये जो पेन है, यही आपकी आत्मा की आपकी आत्मा को ये जागरूक कर रहा है। आप रियलाइज़ कर पा रहे हो, जैसे जैसे आपको दर्द होता है वैसे वैसे आपको चीज़ें और क्लियरली दिखाई देती है। तो ये आपकी सोल को जागरूक कर रहा है। आपका सोल जो 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 अलग ही है, जो बहुत पीसफुल है, जो बहुत क्लियर, जो बहुत फ्री है, अलग ही है आपकी सोल। लेकिन ये जो धुंधलापन था, ये जो दुनिया में ये रिलेशंस होते हैं, ये झूठ मूठ के लोग होते हैं, झूठ मूठ का प्यार होता है, जिसकी वजह से हमारा जो सोल है वो ढक जाता है। तो अभी ये जो आपको फेज़ में से आप जो गुज़रे, जो दर्द आपने सहा, ये आपकी आत्मा को जागरूक कर रहा है और आप रियल खुद को देख पा रहे हो। ये आपको सिखा रहा है असली प्यार क्या है, सच्चा प्यार क्या है। और सच्ची ताकत दिल टूटने के बाद भी हमेशा ज़िंदा रहती है। तो दोस्तों, द एम्परर का कार्ड जो बताता है कि बहुत ज़्यादा रिजिड, कंट्रोलिंग, ऐसा रूल्स रेगुलेशंस, ऐसा कुछ फेज़ ऐसा कुछ चैलेंज आपकी लाइफ में आया। और द हर्मिट की कार्ड बताते हैं कि आप इसे रिलीज़ कर रहे हो। आपने बहुत सारा अकेलापन झेला है, अब इस अकेलेपन की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे आंसर्स मिल गए हैं। टू ऑफ कप्स बताते हैं कि कनेक्शन ही असली स्ट्रेंथ है। कौन सा कनेक्शन? प्योर कनेक्शन, प्योर लव हो सकता है आपका अपने आप के साथ कनेक्शन। कुछ लोगों के लाइफ में कोई इंसान, कोई नया प्यार, कोई नई रोशनी भी आ सकती है। और कुछ लोग स्पिरिचुअली अपने आप से, अपने सोल से और ज़्यादा कनेक्ट फील कर सकते हैं। तो ये जो कनेक्शन है, यही असली स्ट्रेंथ है। द डेविल की अवेयरनेस दिखाती है कि आप कौन से चेन में बंधे थे, और यही आपके लिए लाइट है। 3 ऑफ सोर्ड्स आपको दिखाते हैं कि आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ, यही आपका असली हीलर है। आप सोए थे, अब आप जगे हो। तो ये कुछ पनिशमेंट नहीं था। तो किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, ना ही किसी इंसान को, ना ही खुद को, ना ही सोसाइटी को, सिचुएशन को, रिलेशन, किसी को नहीं। ये जो हुआ, जो होता है, वो अच्छे के लिए होता है। हम सो रहे थे तो ये सारा दर्द हुआ और हम जग गए। हम रियल क्या है हमें समझ में आया, सोसाइटी रियल, लोग रियल, रिलेशंस रियल में क्या है, असल में क्या है, हमें समझ में आया। तो आप अब अपनी लाइफ को एक अलग ही नज़रिए से देखोगे और इसे जियोगे भी। अब आप में और ज़्यादा क्या एनर्जी, या फिर क्या बोलते हैं, फ्रीडम आएगी। अब आप किसी इंसान में, किसी चीज़ में आप बंधे नहीं रहोगे, आप फ्री होकर जियोगे। तो क्या आपको ये रीडिंग पसंद आई? अगर आपसे ये कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही मैसेजेस, यूनिवर्स के मैसेजेस आप तक पहुंच पाए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो।